कमांडर की हत्या कर दी गई है। मुरेदके में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के हालात इस वक्त जंग हो या अमन हो, अगर हम सितारों की दुनिया से पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो मुकम्मल तौर पर इसका जो घर है वो गर्दिश पर है। एक धुरंधर मूवी इंडिया में चल रही है और कुछ धुरंधर रियल लाइफ में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर तैयबा के कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी को गोली मारी और चाकू से घोप घोप कर मार डाला। ये हमला किसने किया है ये किसी को पता नहीं। न्यूज में भी बस इतना ही बताया जा रहा है कि ये काम किसी अननोन गनमैन का ही है और ये हमला ईद की नमाज के तुरंत बाद मरज़क तैयबा के कॉम्प्लेक्स में ही हुआ, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। बिलाल आरिफ सलाफी को क्यों मारा गया इसकी कोई वजह अभी तक सर, सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है सामने नहीं आई है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि बिलाल लश्कर तैयबा का कमांडर था और यही एलईडी के मुरीदके वाले सेंटर को चलाता था और वहां यंग लड़कों को भर्ती करता था, उनकी हैंडलिंग करता था और अपने रेडिकल माइंडसेट से उनका ब्रेन वॉश करता था और फिर कश्मीर जिहाद नाम के एक ग्रुप में शामिल करता था ताकि वो बाद में भारत में अपनी आतंकवादी एक्टिविटीज कर सके। इसकी मौत से आज पाकिस्तान में काफी सारे बच्चे आतंकवादी बनने से बचेंगे और भारत में भी शांति बनी रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जवाल पर है, परेशानियों पर है, मुश्किलात पर है, रुकावटों पर मौजूद है। जितना मैं पाकिस्तान के ऊपर इस जंग के असरात देख रहा हूँ, जैसे आजकल हम सब इससे मुतासिर हो। आपको मैं बताता चलूं कि भारत ने के हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों को तो कुछ पता नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता है क्या नहीं हो रहा होता। और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूं कि एक बंदा जिसमें पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। माजी में बहुत हमने 3-4 ऑप्शंस डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान में जब हालात खराब हुए थे, जब कश्मीर वाला वाक़या हुआ, पहलगाम वाला। पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा, एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। देखिए, अभी तक बहुत तारीफें हो रही थी, अरफा खानम कह भी रही थी धुरंधर में महिलाएं नहीं है। तो धुरंधर की बड़ी मस्त ओपनिंग हुई है इस वक्त पाकिस्तान में। लश्कर का हेडक्वार्टर मुद्रिके, उसके बाहर लश्कर के ही कमांडर को और अरफा खानम को जवाब देते हुए इस बार महिला ने पहुंचाया है उनको 72 हुरों के पास में। अब देखिए 72 हुरों के पास पहुंचेंगे या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ। रीजन भी महिला के पास है। पूरा कहानी बताती हूँ, पूरा किस्सा बताती हूँ, कौन है, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, लश्कर का कौन सा बड़ा नायाब काम संभालते हैं और क्यों ये खुशखबरी है। लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी शॉट कहा, मुद्रिके क्या, लश्कर का हेडक्वार्टर एरिया। कब? जब ये ईद पढ़कर निकल रहे थे बाहर, और जब ये ईद पढ़ रहे थे तो वहां पर बड़े बड़े लश्कर के कमांडर्स थे, टॉप मोस्ट आला कमांड, जैसे कि टॉप ऑपरेटिव मौलाना अबूजार, मौलाना अब्दुल रहमान। जैसे ये बाहर निकले, एक बंदे ने तो पहले इनके ऊपर गोलियां चढ़ाई बड़े क्लोज रेंज से, फिर एक महिला आई जिन्होंने इनके ऊपर खच कई स्टैब्स किए, एक नहीं बहुत सारे स्टैब्स किए। सो इंडिया इस चीज में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके फौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में। उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर। धुरंधर की मस्त ओपनिंग हुई है, महिलाएं अब आगे आ रही हैं इस काम में। इससे पहले भी एक जो हमने शो किया था उसमें हमने महिला के बारे में जिक्र किया था कि व्हाई शुड मेन हैव ऑल द फन, वुमेन शुड एंजॉय टू। अरफा खानम बार बार कह रही थी ना मिसोजिनिस्ट मूवी है धुरंधर, तो धुरंधर के स्टाइल में जवाब आया है। अननोन गन विमेन अब लॉन्च हो चुकी हैं। मैं बोलूंगी दिस इज अ न्यू बिगनिंग फॉर 2026 एंड ईद पे इससे अच्छी बिगनिंग क्या हो सकती थी, ईद पे इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता था। खैर इनको लेकर भागे वो लोग, अपना काम करके निपट गए, दे डिड देयर ऑपरेशन एंड दे जस्ट फ्लू फ्रॉम द सीन। और उसके बाद इनको लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे, पर वो वहां पर बीच में ही निकल चुके, अल्लाह ताला के पास वो अपने पहुंच चुके। कौन है बिलाल आरिफ सलाफी एंड व्हाई इज ही सो इंपॉर्टेंट? ये बंदा सबसे खूंखार लश्कर के कमांडर्स में था। रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ नॉट ओनली अक्रॉस पाकिस्तान बट जम्मू एंड कश्मीर। रेडिकलाइजेशन का जो एक बहुत बड़ा तबका था, जो बहुत बड़ा रोल था, वो ये पूरा करते थे। कश्मीर जिहाद,
उसके अलावा आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग एट मरकज तैयबा, जो इनका हेडक्वार्टर है, वहां पर फंड रेजिंग ऑपरेशंस, फंड रेजिंग में इस बंदे की महारत हासिल थी। कहां से कैसे सोर्सेस कैसे कनेक्ट करने हैं, किसको किस मोमेंट पे कहां से निकाल कर लेकर आना है, बिजनेसमैन को एक्सटॉर्शन करना, ब्लैकमेलिंग करना, सारे तरीके इस्तेमाल कर ये बंदा लेकर आता था पैसे। एंड लश्कर को तो वैसे भी वहां पे डोनेशन बहुत मिलती है ना। और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था, इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं। इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रजाउल्ला इसका नाम था, साईं रजा इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि निजामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाकयात करवाए, जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मींस कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निजामानी क्यों इंडिया को चाहिए था, इसकी भी आप बात सुन लें। जो रजाउल्ला निजामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसको इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस, कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि तुम